नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक अध्ययन का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वहाँ के लोगों को आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वहाँ के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। आर्थिक जीवन में क्या क्या कुछ हो सकता है। एक कृषि होगा, पशुपालन होगा, फिर इसके अलावा उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे इत्यादि। तो बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर कृषि में क्या कुछ गतिविधियाँ होती थी, क्या अनाज उपजाए जाते थे, किस माध्यम से वहाँ पर अनाज उपजाए जाते थे। तो कृषि के अंतर्गत जो है वहाँ पर उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार जो है काफ़ी विकसित था। इसके अलावा जो है कृषि पर भी जो है लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। कृषि वहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा था या उपज अच्छी होती थी, इसका एक बड़ा वजह है कि उस समय जो है वहाँ पर भूमि जो है काफ़ी उर्वर थी। इसका वजह क्या है कि एक तो नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो है वहाँ की भूमि उर्वर थी। दूसरा जो है वर्षा काफ़ी होती थी। यही वजह है कि आज का जो आप सिंधु का क्षेत्र देखेंगे उससे ज़्यादा कहीं उस समय जो है वहाँ की भूमि उर्वर थी। सिंचाई के लिए नदियों की बात की जाए तो या नहरों की बात की जाए तो नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यद्यपि जो है कुछ गड्ढे मिले हैं, गड्ढे से जो है सिंचाई का काम किया जाता होगा। इसके अलावा हल की बात की जाए तो हल के भी जो है प्रमाण मिले हैं। फावड़ा या हल के द्वारा जो है खेतों को जोता जाता होगा, ऐसा प्रमाण मिले हैं। ये लकड़ी के हल मिले हैं। और इसके अलावा जो है कालीबंगन से, कालीबंगन एक जगह है जहाँ से जो है खेत के जोतने के प्रमाण जो है मिले हैं। और विभिन्न पशुओं के भी वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा सहज अनुमान लगाया जाता है कि पशुओं के द्वारा जो है खेती को जुताई का कार्य जो है किया जाता होगा। इसके अलावा हम देखें तो फसल काटने के लिए जो है पत्थर और कांसे के हसिया का प्रयोग किया जाता था। हसिया का प्रयोग आज भी आप देखेंगे तो लोहे के हसिये का प्रयोग खेतों में परंपरागत तरीके से आज भी अनाजों को काटने के लिए जो है किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है हसिया का प्रयोग उस समय होता था, जो कि पत्थर और कांसे दोनों चीज़ों की बनी हुई प्रमाण में मिले हैं। अब आइए दौनी की बात की जाए, यानी फसल को उसके डंठल जो थे उससे अलग करने के लिए जो है अनाज को पीट कर, डंडे से पीट कर जो है अलग किया जाता था। और मूसल जो है कूटने के लिए भी जो है ये अनाज को जो है कूटने के लिए ओखली या मूसल का जो है प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है लोथल में जो है पत्थर की भी चक्कियाँ जो है मिली है प्रमाण में। और इसके अलावा आज अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता में कौन कौन से विभिन्न अनाज उपजाए जाते थे, कौन कौन से फल उपजाए जाते थे। तो अनाज की बात की जाए तो अनाज में जो है वहाँ पर गेहूँ, जौ, तिल, राई, सरसों, मटर इत्यादि जो है उपजाए जाते थे। फलों की बात की जाए तो विभिन्न फल भी वहाँ पर खजूर, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार इत्यादि जो है उपजाए जाते थे। इसके अलावा जो है लोथल में जो है और लोथल और रंगपुर दो जगह है जहाँ पर विभिन्न बर्तनों में जो है भूसी, धान की भूसी जो है चिपका हुआ मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो है चावल भी उपयोग में लाया जाता होगा। इसके अलावा हम वहाँ पर देखते हैं तो कपड़ा के लिए जो है कपास की भी खेती उस समय की जाती थी। इसके अलावा जो है ऊनी जो है जानवरों भेड़ वगैरह से जो है ऊनी प्राप्त किया जाता होगा। तो कपास के जो है वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अनाज भंडारण की। तो अनाज भंडारण के लिए जो है
वो दो प्रकार से आज भी आप देखेंगे तो दो प्रकार से अनाज भंडारण होता है। एक तो राज्य नियंत्रित, राज्य सरकार जो है भंडारण जगह जगह एफसीआई या अलग अलग गोदाम बना के करती है। उसी प्रकार से जो है राज्य भी वहाँ पर अधिशेष जो ज़्यादा अनाज उत्पादित होता था उसको जो है भंडारण करती थी। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत तौर पर भी जो है लोग घरों में जमीन के अंदर गड्ढे करके जो है अनाज भंडार किया करते थे। अनाजों की सुरक्षा की बात की जाए तो लोग चूहेदानी, मिट्टी के चूहेदानी भी जो है प्रमाण में मिले हैं, वो खुदाई में मिले हैं। उससे जो है अनुमान लगाया जाता है चूहों को फंसाकर जो है अनाजों की जो है वो लोग अनाज को जो है बचाते थे। अब आइए हम लोग कृषि के बाद पशुपालन पर आते हैं। पशुपालन किस प्रकार से पशुपालन होता था उस समय। तो पशुपालन में जो है सूअर, भेड़, बकरी, गाय, कुंवर, बैल, भैंस, गधा, ऊंट, हाथी इत्यादि जो है पाले जाते थे। पशुपालन में ये पाले जाते थे, लोग पालते थे। इसके प्रमाण जो है विभिन्न जो है बर्तन वगैरह है उसमें उनके चित्र वगैरह जो है अंकित किए हुए मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इन पशुओं को जो है उस समय पाला जाता होगा। सूअर, भेड़, बकरी, गाय, कुंवर, बैल, भैंस, गधा, ऊंट इत्यादि। तो इन जो है पशुओं से जो है एक तो कई पशुओं से दूध की प्राप्ति होती थी, कई पशुओं से मांस की प्राप्ति होती थी और कुछ पशुओं को जो है अनाज ढोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। हो सकता है कि उनमें से कुछ पशुओं को जो है हल भी जोतने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। अब आइए घर की सुरक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर बिल्ली और कुत्ता भी प्रमाण में पाए गए हैं कि यह पाला जाता था। तो कुत्तों से भी जो घरों की सुरक्षा की जाती थी और बिल्लियों से भी जो है चूहे वगैरह को ये की रक्षा होती थी। इसके अलावा जो है कुत्ता का जो है शिकार में भी प्रयोग उस समय किया जाता होगा। इसके अलावा हम देखें तो जंगली जानवर, कई जंगली जानवर जो भी है उस समय बाघ, सिंह, गैंडे, खरगोश इत्यादि भी जो है जंगली जानवर थे। घोड़ा का प्रमाण भी जो है राणा, घुंडई, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटरा इत्यादि जो है से घोड़े के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि जो है ये संदिग्ध है, उतना जो है ये पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन संदिग्ध प्रमाण जो है घोड़े के भी मिले हैं। पक्षी की बात की जाए तो मोर, बत्तख इत्यादि जो है आपको पशु पक्षी जो है पक्षी पाले जाते थे। इसके अलावा जो है लोग आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे, मछलियाँ फंसाया करते थे। इन सब ये पशु जो है इस तरह का भी कार्य वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता था, शिकार और मछली पकड़ना। अब आइए पशुपालन के अलावा जो है हम लोग शिल्प एवं व्यवसाय के बारे में जानते हैं कि क्या शिल्प एवं व्यवसाय थे वहाँ के लोगों का। तो विभिन्न उद्योग धंधे उस समय जो है आए थे। वस्त्र लोग बुनवाया करते थे। इसके अलावा जो है मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, लकड़ी के सामान इत्यादि बनाना, विभिन्न धातुओं के विभिन्न प्रकार के बर्तन, मन के श्रृंगार के सामान या जो है गहने वगैरह इत्यादि जो है उस समय बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है कई मुहर, मन के या पत्थरों के भी या धातुओं के भी औजार वगैरह भी बनाए जाते थे, जिन औजार के मदद से जो है शिकार किया जाता था या कृषि कार्य किया जाता था। इसके अलावा जो है मूर्तियाँ भी तैयार की जाती थी। इस प्रकार से जो है हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प एवं व्यवसाय जो है लोग वहाँ काफ़ी कुछ किया करते थे। शिल्प एवं व्यवसाय में ही एक बहुत बड़ा विकसित वहाँ उस समय का जो एक व्यवसाय था, एक व्यापार जो था वह कुम्भकार का था। यानी कुम्हार के द्वारा जो है बर्तन बनाने का कार्य जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा विस्तृत पैमाने पर किया जाता था। ये कुम्हार के द्वारा जो है भवन बनाने के लिए ईंटों का निर्माण किया जाता था। अनाज देखिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग कई तरीके से होता है। एक तो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरा अनाज को पकाने के लिए, अनाज को खाने के लिए। चूँकि
उस समय जो है उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, या विभिन्न धातुओं के बर्तन जो है अपेक्षाकृत कम होते थे, तो मिट्टी के बर्तन जो है ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। आज भी आप देखेंगे कई जगह आदिवासी समाज में या बहुत ज़्यादा जो परंपरागत तरीके से भी रहते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी का प्रयोग जो है अभी भी अनाज को भंडारण करने के लिए या बर्तन के उपयोग में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो उस समय भी जो है किया जाता था, अनाज को भंडारण करने के लिए, खाने पीने के लिए इत्यादि, भोजन को पकाने के लिए भी। और इसके अलावा जो है मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते थे, मनके भी बनाए जाते थे, आभूषण भी बनाए जाते थे। ये सब जो है उस समय बनाए जाते थे। और इन बर्तनों को आज भी देखेंगे आप, चाक की मदद से एक पहिया नुमा रहता है जिसको घुमाते हुए कुम्हार जो है बर्तन बनाता था। तो उस समय भी जो है चाक का प्रयोग जो है किया जाता था। इसके अलावा जो है बर्तन की रंगाई, बर्तन सुंदर हो और मजबूत हो, इसके लिए बर्तन को पकाया जाता था, उसको रंगा जाता था। और विभिन्न वस्तुओं पर जो है विभिन्न चित्र, आकृति, मनुष्यों की, पशुओं की इत्यादि जो है कई किए हुए मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है उस समय के जो बर्तन होते थे काफ़ी जो है टिकाऊ बनाए जाते थे, और चित्रकारी उसमें की जाती थी, कलात्मक रूप से बनाए जाते थे, काफ़ी सुंदर दिखने में होते थे। और इन बर्तनों में जो है घड़ा, प्याला, हाड़िया, थाली, सुराही, बड़े नाद इत्यादि सब बनाए जाते थे, और उस पर जो है विभिन्न चित्र अंकित किया जाता था, उस पर चित्रांकन किया जाता था। इसके अलावा जो है एक और प्रमाण में मिला है, एक थाली मिला है मिट्टी का, जिसमें विभिन्न खांचा बना हुआ है, यानी विभिन्न खांचा नुमा जो है एक थाली मिला है प्लेट के आकार का, जिसमें विभिन्न खांचा बना हुआ है। बर्तन के अलावा हम बात करें तो खिलौना, विभिन्न खिलौने भी प्रमाण में यहाँ मिले हैं। खिलौना जो है, खिलौने में जो है विभिन्न पशु पक्षी की आकृतियाँ मिली है। इसके अलावा जो है मिट्टी के खिलौना गाड़ियाँ मिली है इत्यादि। तो इन सब चीज़ों से यह पता चलता है कि उस समय जो है कुंभकारी जो थी, कुम्हारों की जो दक्षता थी, उस समय जो ये मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे उनमें दक्षता काफ़ी ज़्यादा थी, और काफ़ी वो सुंदर और कलात्मक और टिकाऊ बर्तन बनाया करते थे। इसके अलावा हम आगे देखते हैं धातुगिरी। धातुगिरी मतलब होता है धातुओं के बर्तन बनाना। तो धातु की बर्तन भी जो उस समय है बनाया जाता था। तांबा और टीन और तांबा को जो है मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो उस समय कांसा का बर्तन जो है बनाया जाता था। इसके अलावा कांसा के बर्तन के अलावा जो है औजार, हथियार या विभिन्न जो है कृषि के उपकरण इत्यादि, या जो है आपको शिकार करने के लिए विभिन्न औजार इत्यादि जो है वो धातु से बनाए जाते थे। कांसे के सुराही, कटोरा, तांबा, कुल्हाड़ी, आरा, तावा, सुराही, कटोरा, तावा, कुल्हाड़ी, आरा, मछली का कांटा, मछली को फंसाने के लिए जो कांटा होता है वो भी प्रमाण में मिले हैं। इसके अलावा तांबा के जो है छुरा और तलवार, तांबा की छुरा और तलवार भी बने हुए मिले हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय जो है धातुगिरी काफ़ी विकसित थी, और कांसा के जो है उस समय बर्तन बनाए जाते हैं। लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उस समय जो है लोहे का ज्ञान लोगों में नहीं था। अब आइए हम लोग इसके अलावा देखें धातुगिरी में। तो धातुगिरी में सोने और चांदी के भी आभूषण बनाए जाते थे। सोने और चांदी के आभूषण, इनमें किन किन चीज़ों को बनाया जाता है, तो आज भी गले में जो है हार पहना जाता है। तो गले की हार, ईयरिंग मतलब कान में पहनने वाला, कंगन यानी हाथों में पहनने वाला इत्यादि जो है उस समय भी जो है श्रृंगार के सामान या वो जो है ये आभूषण जो है बनाए जाते थे। इसके अलावा हम देखें तो लोथल से कंठहार, अनेक स्वर्ण मनका इत्यादि जो है मिले हैं।
इसके अलावा जो है एक जगह खुदाई में तांबे की कुत्ता भी बना हुआ मिलता है। धातु मूर्तियों की बात की जाए तो धातु मूर्ति भी कई जगह मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है, काफी उत्कृष्ट है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा कांसे की जो है कई पशु आकृतियां भी बनी हुई मिली है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, हड़प्पा से जो है तांबे की इक्का गाड़ी मतलब वो 3 पहिए की एक गाड़ी होती थी खिलौना नुमा, वो गाड़ी जो है प्रमाण में मिले हैं। इसके अलावा चंदुहड़ो से जो है तांबे की बनी 2 गाड़ियां मिली हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता में जो है धातुगिरी यानी धातु के विभिन्न जो है आभूषण, बर्तन इत्यादि जो बनाए जाते थे वह काफ़ी उन्नत अवस्था में थे और इससे जो है उन लोगों को जीवन जीने में काफ़ी सहूलियत होती थी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन था, कृषि के अंतर्गत जो है किस प्रकार से किन किन चीज़ों को लोग उपजाते थे और किन किन अनाज, फलों इत्यादि को जो है उपजाया जाता था। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि पशुपालन में किन किन पशुओं को उस समय इस्तेमाल किया जाता था और किन किन चीज़ों के लिए पशुओं को दूध, मांस और ऊन या गाड़ी खींचने के लिए जो है उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो हम लोगों ने शिल्प एवं व्यवसाय के बारे में भी जाना और कुंभकार का व्यवसाय कितना उन्नत था, किस प्रकार से उस समय जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, खिलौने इत्यादि मन के या श्रृंगार के भी जो है सामग्री या कई आभूषण वगैरह मिट्टी के बनाए जाते थे, जो संभवतः जो है गरीब लोग उसका प्रयोग किया करते होंगे। इसके अलावा जो है धातुगिरी का भी हमने देखा, विभिन्न धातु भी प्रमाण में मिले हैं। कांसे की धातु के विभिन्न सामग्री, धातु के जो है औजार, हथियार इत्यादि जो है बनाए जाते थे और अगली कक्षा में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो छात्रों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में और आपको और भी कुछ आवश्यकता हो, किसी टॉपिक पर अध्ययन करना हो तो इसके बारे में मुझे जानकारी दें कमेंट्स बॉक्स के द्वारा, ताकि जो है उसको हम आगे आपको बता सकें। धन्यवाद।